तत्व में परम स्थिरता का आनंद लो। अरे अनंत अनंत वैभव तेरे भीतर में भरा है और उसे झांक के देखता नहीं है। पर को झांकता है, पर को देखता है, पर से नाता जोड़ता है। क्या मिलेगा तुझे? कौन है तेरा? सोच प्रभु सोच, विचार कर, कौन तेरा है? किस लिए तू आया है? और तेरा स्वभाव क्या है? शांत होके, एकाग्र होकर के देख प्रभु, देख। सावधान हो प्रभु, सावधान हो। ज्ञान की एक चिंगारी जगा लो, काम हो जाएगा प्रभु। काम करने के लिए तो आए हैं हम। तो आज एक आत्मार्थ का काम कर लो और कुछ नहीं करना है प्रभु। मात्र जानना, जानना, जानना और जाननहार में स्थिर हो जाना है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। तू मात्र उसे जान, मात्र जान। और जानने का भी सीख तो सही एक बार, तो कितनी शांति शांति पाएगा, क्योंकि तेरा शांत स्वरूप है, शीतल स्वरूप है। हाँ 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 हाँ, ऐसी ठंडक, ऐसी शीतलता को छोड़कर हे आत्मन, तू क्यों बाहर ही बाहर क्रोधाग्नि में जल रहा है, विभाव में झूम रहा है? अब तो आजा प्रभु, पुकार रहे हैं, आजा प्रभु आजा, अपने स्वभाव में खो जा और कुछ नहीं करना। सिर्फ जानते रहो, जो कुछ भी विकल्प आ रहे हैं स्व या पर के, उसे भी जानना सीखे।
सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहे। विचार विलीन हो जाएंगे और अपना उपयोग मात्र जानने में रहेगा, सिर्फ जानने में। करो प्रयत्न, अवश्य वेदन में आ ही जाएगा। दो मिनट सभी अपने आप में लीन हो जाएं। फिर से उपयोग को अति अति सूक्ष्म कीजिए, ताकि सूक्ष्म उपयोग से अपने प्रभु को हम प्राप्त कर सकें। सारे विचारों से मुक्त हो जाइए। मात्र मैं निर्विचार हूँ। निर्विकल्प हूँ। सब इंद्रिया भी शांत हो गई है। मन भी पूर्ण विराम हो गया है। अब मात्र अपना स्वभाव ही स्वभाव है। मन को किंचित भी विचलित न होने देना। स्थिर हो, स्थिर हो। अनुभव करके ही उठेंगे। करेंगे या मरेंगे, करके ही दिखाएंगे प्रभु। ऐसा विल पावर, ऐसा दृढ़ निर्णय करके फिर आँख खोले, तब तक बैठ जाए अपने आप में।
देखो प्रभु, आनंद आनंद, सर्वांग में आनंद ही आनंद आ रहा हो। दुख का नाम ही नहीं है। अपने सहज स्वभाव में दुख है ही नहीं, क्यों दुखी हो रहे हो? अरे सुख की ओर नजर कर तो सुख ही सुख पाएगा। क्या है दुख? मन पे सवार कर दिया है दुख को, इसलिए दुखी हो रहे हैं। वास्तव में तो कोई दुख है ही नहीं। सुख सुख सुख, सुख का सरोवर में सुख ही सुख, सुख ही सुख है। क्यों रो रहा है प्रभु? आहा हा। दुखी होकर के रो रहा है। देख अपने सुख स्वभाव में आनंद ही आनंद उछल रहा है। शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। हेलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोई सर्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणंच सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोगणे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो,
जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः श्रीदेवी, ओम नमः श्रीदेवी, ओम नमः श्रीदेवी। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। ऐसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निभ्रम हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषयी, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाऊँ। ज्ञान वेदन में नित्य रहूँ, स्थिर तत्व में स्थिर हो जाऊँ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं। हकारात्मक स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाऊं। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद ऐसी मुक्ति महल में शीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सब साता में। कल का मैंने बहुत थकाया, थकान उतर गई। रात आराम किया, आराम किया, आराम। नियम, यम नियम संयम, ये नियम का पेपर सबको मिला? डॉक्टर को नहीं मिला होगा, अभी आए तो बाद में ले लेना। सबके नियम का पेपर मिला है। नियम पाला, टिक किया। 20 नियम है। झूठ बिल्कुल बोले नहीं होंगे। हंसी मजाक, अच्छा नियम याद नहीं हो ना। पास में हो तो ले निकाल लो, घर पे हो तो सुन लो। नियम संयम डिसिप्लिन का कारण बनता है, जो आपके जीवन में देखो। गाड़ी के डिसिप्लिन क्या है? ब्रेक है ना। ब्रेक नहीं होगी तो गाड़ी चलाना ही नहीं पड़ेंगे। आप चला अलाउड ही नहीं है। ब्रेक बिना गाड़ी अलाउड नहीं है चलाना।
घर के बाहर निकलने का ही अलाउड नहीं है। ऐसे शिविर में आपके ब्रेक है, ये आपके गुरुबा ने दिए हुए नियम। शिविर में अपने को सब तरह से ट्रेनिंग लेनी है। मन स्वच्छंदी है, मन में अनंत काल से 5 इंद्रिय के विषय भाव पर द्रव्य की मोह माया और अपने स्वभाव को भुला हुआ है, तो अपने स्वभाव की भी साधना करनी है और मन को संयम में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है। सुबह उठने का समय आज का तो आपका होगा ही, जल्दी उठना लिखा है, हो सके इतना जल्दी उठना। 5 साढ़े 5 तक तो लास्ट था। आप बोले 5:30, हम तो रोज 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। कितने बजे? 12 बजे उठती हमको 5:30 कैसे बजे? तो लेकिन आप सोते कितने बजे? तो आप 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सोते होंगे तो लेट उठते हैं। इधर आपको 10:30 तो लास्ट बोला था कि 10:30 बजे गप्पा नहीं मारना, सो जाना है। 10:30 बजे सोए तो 5:30 बजे उठ सकते हैं। तो जब भी उठे होंगे आप टिक करके टाइम लिख देना। टाइम लिखना, टिक मत करना। और भगवान की और गुरु की और आत्मा की साक्षी से लिखना। उठते ही भगवान को वंदन करें, क्योंकि उठते ही पहले हो गए भगवान को वंदन करें और अपने भीतर में रहे भगवान को भी वंदन करना है। मैं नियम तो एक्चुअली समझाया था, सबको ग्रुप में डाला था, फिर भी किसी ने नहीं सुना हो तो दे देता हूँ। बड़े जो जहाँ रूम में आप हो, वहाँ आपसे बड़े हैं, उनका जब भी वो फ्री हो तो उनका चरण स्पर्श वो भी जरूरी है। जीव के अंदर मान सम्मान बहुत है, अहंकार, मान अहंकार, तो झुकता नहीं है आजकल कोई। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर बड़े माँ बाप को पैर छूने में शर्म आती है। झुकने का आदत बचपन से रहा तो काम आ जाए। आप बोले हम तो बच्चे नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो बड़ों को वंदन करने का। तो घर पे भी चालू रखना हो ये नियम। शिविर का नियम मात्र शिविर नहीं है, ये जो ट्रेनिंग है ना, जल्दी उठना, भगवान को वंदन करना, उस शिविर में तो ट्रेनिंग है, लेकिन अमल तो घर में भी करना है। बड़ों का चरण स्पर्श सुना, 15 मिनट निज अवलोकन किया, सुबह निज अवलोकन, अपना अवलोकन करना है। मैं कौन हूँ, मैंने रात में क्या क्या दोष लगाए, कितने गप्पे मारे, कितना प्रमाद किया, या मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव को भुला हूँ, राग द्वेष कितना हुआ, मोह कितना हुआ। तो अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी परिणति कहाँ चल रही है, और भगवान की जो वाणी में भगवान ने बताया वैसा मेरा जीवन है कि नहीं, मैं कहाँ, या डिसिप्लिन का अवलोकन भी करना कि डिसिप्लिन में जो बताया वैसे मैं कर रहा हूँ कि नहीं। ये सब आपको लिखना है। हर पल भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करनी है। जितना मौन रहेंगे, जितना जागरूक रहेंगे, तो आपको हर पल ज्ञेयों से, विकल्पों से, विचारों से भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करनी है। शिविर है, शिविर में सब प्रकार की ट्रेनिंग लेनी है ना, प्रैक्टिस भी करनी है। तो भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करना, उदय जो भी आएगा, अनुकूल प्रतिकूल, साता असता, ज्ञान वेदन की भी प्रैक्टिस, जिसकी जो ज्ञान धारा, ज्ञान स्वभाव, कुछ को ज्ञान वेदन का स्वरूप नहीं नया हो, तो उसको जो भी कल सत्संग में आया प्रैक्टिकल करने का वो करते रहना। फिर तपस्या का है। आज ऐसे भी, आज सबको मैसेज, तो कल एक्चुअली रात को ही हमारी गलती हो गई मेरी, कि मैं आपको नहीं बताया। सुबह रात को 4 बजे अरे उठा तो मैं बोला यार ये बोलना भूल गया हूँ, इसलिए वो मैसेज किया तो आ गया आपका। तो नवकार से आज अमावस्या पक्की है, तो जो तपस्या हो सके करना। अब रोज भी कर सकते हो, आज का दिन ऐसा नहीं है रोज नवकारसी पौरसी करें। अभी रोज 9 बजे उठते हैं, उसको तो नवकारसी हो जाती होगी ना। घर पे रोज 8 बजे 9 बजे उठे, उनको तो नवकारसी पौरसी हो जाए। तो वैसे नहीं, आपको जल्दी उठ के ये करना है, तपस्या है ये। मौन, मैं देखता हूं, मैं मौन कम दिख रहा है लोगों का। बातें, मजाक, मस्ती, मिलना सब कल पहला दिन था, ठीक है। अभी मौन, बातें किसी की नहीं करना। जो सत्संग आता है उसको आप क्या करते हैं मालूम है? बातें करने से बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, फिर तेरी डस्टर घुमा दे तो क्या होगा? तो बातें मजाक बोलने से डस्टर घूम जाता है।
आवश्यकता अनुसार संसार की जरूरी हो इतनी संसार की प्रवृत्ति करो, बस शरीर के लिए जरूरी हो वो, या किसी सेवा के या वॉलंटियर्स के रूप में जो हो इतनी। अहिंसा द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा पालन करनी है। जीवों की दया पालनी, नीचे देख के चलना है, पानी का विवेक रखना है, फैन चालू रख के रूम में से नहीं आना, जरूरी हो तो लाइटें बंद करके आना, फैन बंद करके, सब वो भी अहिंसा का पालन बाह्य में। आभ्यंतर भाव अहिंसा में आपके मन के परिणाम को ध्यान रखना, मन राग आदि भाव नहीं होने देना, मोह भाव में मिथ्या तो भाव नहीं हो जाए। अभी आपका उदय आप लेके आए हो, तो आपको अनुकूलता भी मिले प्रतिकूलता भी मिले, आपके हिसाब से आपको खाना नहीं भी मिले, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो आपका वो उदय होगा वैसे आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, उदय में परिणाम नहीं बिगाड़ना। आपको आपकी रूम की जगह भी जो मिली वो स्वीकार कर ले, नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, इधर है उसको अच्छा मिला मेरा ऐसा। उदय में परिणाम नहीं बिगाड़ना, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे कितने भी जो भी उदय आएगा, आपका उदय समझकर आप समभाव में रखने की प्रैक्टिस करो। शिविर में आए हो आप, मौज मजाक करने के लिए नहीं आए अपन। कंदमूल का त्याग वो तो अभी इधर देते ही नहीं है, घर पे साथ में तो लाते नहीं। टीवी वीडियो फोन का त्याग, वीडियो फोन का वीडियो, और फोन जितना हो इतना कम करना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, मजाक हंसी मजाक नहीं करना, थोड़ा दिखाई देता है अभी नहीं करना, कोई मजाक मस्ती नहीं करना, क्योंकि उसमें अपना स्वभाव भूल जाते हैं। विषय क्रोध आदि कसाय का त्याग, विषय कहाँ देखने का जाना, इधर देखने जाओ इधर देखने जाओ, अरे देखने वाले को देखने, अनंत काल से जो देखने वाला है उसको नहीं देखा, इसलिए तो परिभ्रम हुआ है। तो 5 इंद्रिय के विषय और क्रोधादि का त्याग। 17वां है रात्रि भोजन का त्याग। अभी बॉम्बे में रहते हैं, बोले हमको तो रोज रात को खाते हैं, तो कि बॉम्बे में रोज रात्र खाते हो तो वो भी त्याग करना है। तो अभी इधर से प्रैक्टिस करेंगे तो बॉम्बे में आपका रात्रि भोजन का त्याग होगा। इधर शिविर के नियम के हिसाब से इसलिए तो अपना किचन बंद हो जाता है दिन सूर्यास्त पहले, रात्रि भोजन का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। इधर प्रैक्टिस करेंगे तो घर पे भी फिर जल्दी खाना खाओ। बहनों बोलते हैं हम क्या करें, जेंट्स लोग लेट आते हैं, जेंट्स लोग क्या बोलते हैं हमारा ऑफिस रहता है, तो जेंट्स लोग आए उसके पहले आप अपना खा लो। जेंट्स लोग को ऑफिस से टालना, जल्दी हो सके इतना पहुंचने का ट्राई करना, वरना जैसे घर पे पहुंचे वैसे एक बार तुरंत थोड़ी देर में खा लो, फिर नहीं खाओ। अभी पहुंचे ऑफिस से घर बजे 8 बजे, खाए 10 बजे 11 बजे, मतलब उसको रात्रि भोजन का त्याग का भाव नहीं है, रात्रि भोजन का पाप का दुख नहीं है। तो ऐसी गति में जाएंगे कि जो रात को ही खाते हैं, दिन में सोते हैं। ऐसे कौन से जीव है मालूम है? चामाचेड़ी, सिंह, शेर, ये सब रात को ही खाते हैं ना, रात ही बक्सी है सब। जंगली प्राणी जो रात को खाने वाले निकलते हैं, जिसकी आंख में अंधेरे में दिखाई देता है ना, बिल्ली, बाघ, चित्ता, शेर, ये सब रात को खाने वाले, क्योंकि उनको रात को वो सोए हुए उनको मारना इजी पड़ता है ना। जो दिन के खाने वाले रात को सोते हैं, रात को खाने वाला दिन में सोते हैं। अब वो दिन के सोए पड़े दिखाई देंगे आपको, रात को खाने वाले सोए पड़े दिन में, और दिन में खाने वाले रात को सोए हैं। तभी अपन रात को खाते हैं तो अपन क्या बनेंगे? रात को खाने वाले पशु। तो अभी से प्रैक्टिस कराने के लिए गुरु माँ ने खास लिया है कि रात्रि भोजन का त्याग। तबियत के कैसे कोई दवा चलती हो वो अलग चीज हो गई, और 1 या 2 व्यक्ति वो भी रोज की प्रैक्टिस हो तो धीरे धीरे वो भी कम हो जावे। और भावना होनी चाहिए, और रात्रि भोजन का दुख होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, प्रतिदिन 5 घंटे संवर करना। इधर बैठते हैं तो बाकी के आपको जो पाप इधर का थोड़ा जो लग रहा है उसके बाकी का पाप तो त्याग करके आप बैठ जाओ।
15 मिनट ध्यान सुबह और शाम। सुबह तो हम इधर करा लेते हैं, शाम का कभी हुआ नहीं हुआ तो आप लोग को करना, सोने के पहले ध्यान कर लेना। सबका ये भी नियम वापस रिपीट बोला, एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं, टाइम गया अपना। फिर भी नए लोग हैं उनको याद, नए को भी बोलना समझाना पड़ा, जूने को याद कराना पड़ता है। भले 10 साल से शिविर कर रहा है फिर भी नियम याद कराना पड़ता है कि शिविर में हूँ, नियम होना चाहिए, नियम पालन करना है। जहाँ तक आपके पढ़ने मन में डिसिप्लिन नहीं आएगा, बोले स्वच्छंद रहेगा, आप बोले हम क्यों ये नियम पाले, हमको तो आत्मा परमात्मा की बात करनी है, तो कि भाई वो कितना टाइम तू कर पाता है। और वो करने के लिए भी ये डिसिप्लिन गुरु माँ ने बनाए हैं, तो गुरु माँ ने क्या सोच के बनाए होंगे कि जितना तू ये नियम में आएगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, मौन रहेगा, जगत से ऊपर देखे देखे नहीं, नीचे देख के चलेगा, तो जीव की दया भी पलेगी और अपनी भी दया पलेगी, और जो भी सुना हो उसका रिवीजन घोलन प्रैक्टिकल होगा। इधर तो ऐसे बोले ना, आपको जो भी बोलते हैं ना कि आपको कोई हीरे की खान में चाबी दे दी और जितना लेना हो ले लो, 72 आवर्स, फिर क्या करेंगे? हाय राजुल कैसी है, खाना क्या बनाया है, मैं 72 आवर्स के बाद वाला हूँ, फोन करेगा? और का फोन आया तो कट कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा। नौकर का पगार आएगा, सेठ अरे अतर अभी नहीं, करेंगे ना, बातें करेंगे। आपको हीरे की खान मिल गई है, जितना ही लेना ले सकते हो, टाइमिंग वो है कि 3 दिन, नहीं तो 3 दिन है ना, थोड़ा गया तो जितना समय जा रहा है इतना हीरा कम ले पाएंगे, और कभी ले पाएंगे तो आपको वापस आलस में जर रहा है तो वापस गिर के चले जाएंगे। इसलिए नियम गुरु माँ ने दिया है कि भाई आपके अंतरंग में डिसिप्लिन जरूरी है। मन को अनादिकाल का स्वच्छंद है, स्वच्छंद मन को संयम में लाकर अपने स्वभाव की ओर झुका देना है, मात्र उसमें भी रुकना नहीं है। आत्मसिद्धि की गाथा है ना, त्याग विराग न अयन तेने ज्ञान, त्याग विराग मां तो भूले निज भान। दोनों बताया, त्याग विराग न चित्त में थाय न तेने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान त्याग वैराग नहीं हो चित्त में तो खाली आत्मा की बात सुनने से नहीं होगा, और त्याग वैराग लेके बैठ जाए और आत्मज्ञान का पुरुषार्थ करे, आत्मा का ये पुरुषार्थ भेद ज्ञान नहीं करे, आत्म स्वभाव का विरोध करे, तो अटके त्याग विराग में भूले निज बान। अपने आप को भूला हुआ है। बाह्य त्याग तो अनंत बार किया, बाह्य त्याग करना जरूरी है, बाह्य त्याग में अटकना भी नहीं है। समझ में आया क्या? आगे जाना है, उधर रुक नहीं जाना, अटकना नहीं है। समय सारा 49 गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ही रागादि भाव है वो तो जीव का मूल स्वरूप नहीं है, वो जीव का कहलाता है, वो व्यवहार से कहलाता है, क्योंकि जीव जहाँ तक अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, विभाव में रहता है, तो विभाव परिणति जीव की कहलाती है, जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का परमार्थ जीव स्वरूप तो शुद्ध चेतना स्वरूप है, ज्ञान आदि स्वरूप है। तो अभी गाथा लेते हैं, कुतूहल होता है तो लो उन्हें तक छोड़ देते हैं। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन छे, निर्दिष्ट नहीं संस्थान जीवनु ग्रहण लिंग थकी नहीं। जीव, प्रश्न क्या था? तंकोत्कीर्ण, एक तंकोत्कीर्ण परमात्म स्वरूप जीव क्या कैसा है, उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण दिखाओ। एक जो तंकोत्कीर्ण, एक, दो नहीं, दो वाला नहीं, एक
पर्याय की बात नहीं लेनी, परमार्थ स्वरूप जीव की ध्रुव स्वभाव के लिए, समझा? निश्चय जीव की बात आई। पर्याय और द्रव्य मिलके रहे वो तो दो वाला हो गया। पर्याय और निश्चय रूप जो दिव्य स्वरूप है उसका स्वरूप बताओ। निश्चय जीव स्वरूप, परमार्थ जीव स्वरूप। व्यवहार जीव तो आगे बता दिया था, आगे की गाथा में व्यवहार जीव बताया था अपने, वो आ गया स्वाध्याय में। तो व्यवहार से जीव का मैं आपको थोड़ा समझा दिया था कल। व्यवहार जीव, अशुद्ध और शुद्ध व्यवहार जीव। हे भव्य, तू किसको बताया? जवाब दिया भव्य को। भव्य को क्यों बोला? अब भव्य को तो बोला नहीं जाता है ना। भव्य ही भगवान की वाणी सुनने के रुचि वाला होता है ना, और वही भगवान की वाणी सुनकर भगवान ने जो बताया वो भाव को प्रकट करके मोक्ष में जाता है। अभव्य को भगवान की वाणी का भाव पकड़ में आता ही नहीं है और कभी वो मोक्ष में जाने वाला ही नहीं है, इसलिए भव्य को बोला है। अब देख लेना आप कौन हो, और आपको ही पता चल जाएगा भव्य का भव्य हो। आप बोले हमको कैसे पता चलेगा? हम भव्य का भव्य बताया हुआ है आपको। भव्य तू जीव ने, तो क्या भाई जीव तारो जो स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, आत्मा है, जो परमार्थ स्वरूप है, वो जीव का स्वरूप बताते हैं कि जीव तेरा स्वभाव जो है वो रस रहित, पहले नास्ति से लिया है, जिसमें तू मानता है ना जीवपना, उससे अलग कराया। रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, तीन इंद्रिय का लिया। रूप, रस, गंध, तीन का नाम लिया, बाकी का दो समझ लेना। शब्द, रस, रस, स्पर्श। स्पर्श का नहीं लिया, लेकिन वो दो, पांच इंद्रिय में दो इंद्रिय का लेके आगे का सब बताया। रस रहित, रस रहित। रस तो आत्मा में होता ही नहीं ना, आत्मा तो जड़ के चेतन। रस गुण किसका है? पुद्गल का। तो पुद्गल का रस गुण जीव में कहां से होएगा? तो पुद्गल रस गुण बिना का हो जाए। तो पुद्गल का रस है ना, आप खाना खाते हैं तो रस आता है ना, खट्टा मीठा रस होता है ना। मीठा कितना भेद है, खट्टा मीठा कड़वा कसैला आता है ना, बराबर ना। तो रस किसका है? पुद्गल का। तो जिसका रस है उसको, उसमें रस में आप क्यों, आपको रस में रस क्यों आता है? रस में रस समझ में आ रहा क्या? एक रस एटले टेस्ट और एक रस का अर्थ इंटरेस्ट। आपको जो रस है, स्वाद आ रहा है, स्वाद में रस क्यों आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इतना? आपका है ही नहीं, आप तो रस रहित हो। तो क्या रस रहित हूं तो फिर मेरे को रस में मजा तो आती है। क्यों? खाना पीने का बातचीत करते होंगे ना, भक्त कथा। कथा में क्या होता है? रस तो प्रधान होता है, खाना का मेन तो रस की होता है ना। तो अभी देखो, रस गुण किसका? पुद्गल का। और रस किसको आता है? पुद्गल को कि जीव को? बराबर ना। खाने में रस, रस को आता है, रस को मजा आती होगी ना। आमरस, आमरस, आमरस की सीजन आ रही है। आमरस का फेवरेट रिमूवर, आम रस में रस, रस में रस। तो तू है कैसा? रस रहित है। अब मैं रस रहित हूं, मेरे को रस अभी जब आप रस का स्वाद लेते हो तभी भी आप रस रहित हो। आपको रस का रस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रस का वेदन होता ही नहीं है। आप रस को चख ही नहीं सकते हैं। तो रस को मैं नहीं चख सकता हूं, तो रस तो जड़ है, रस को तो पता ही नहीं चलता, पता तो मेरे को चलता है। और आप बोलते हैं कि रस रहित हो, तो रस को आप चख ही नहीं सकते हो। तो भाई रस को चखता कौन है? रस को चखता कौन है? ज्ञान तो जानता है, चखता थोड़ा है।
रस को चखता कौन है बोलो? ज्ञान जानता है रस जो है, जो रस आम रस, उसको खट्टा है मीठा है, उसको पता चलता है खुद को कि मैं खट्टा हूँ, बोलता है कि मैं खट्टा हूँ, मैं मीठा हूँ। रस को तो, रस जड़ है, पुद्गल है, जड़ है, तो रस को स्वाद कौन लेता है? रस का स्वाद कौन लेता है? रसेंद्रिय मन लेता है। रसेंद्रिय मन अभी ये बोलते हैं भ्रमणा, ये बोलती है कि मन रसेंद्रिय लेती है। चलो रसेंद्रिय बोलते हैं, भ्रमणा बोलते हैं। आगे भ्रमणा, रसेंद्रिय बोलते हैं ना, अपने मुर्दे के अंदर डालते हैं मुंह में, तो उसको आएगा ना स्वाद, पता चलेगा ना। हाँ? मुर्दे को रसेंद्रिय तो है, होती है ना जीभ, मरते हैं उसकी जीभ रहती कि नहीं, तो रस आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? रसेंद्रिय तो है। अब ये बोले ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। चलो ज्ञानेंद्रिय नहीं है तो ज्ञानेंद्रिय जानती है, ऐसा हुआ ना, ज्ञानेंद्रिय। तो केवली भगवान है, केवली भगवान। इनको इधर उनको रसेंद्रिय का उपयोग नहीं है, उनको ज्ञानेंद्रिय होती है, उनको केवल ज्ञान होता है। तो उनको आम पूछे कि ये आम रस पड़ा है, उसका स्वाद क्या है, बता सकेंगे? केवल ज्ञान में બધું देखा है ना, आपके ज्ञान में भी गड़बड़ दिख रही है कि नहीं समझ में आ रहा है? कभी सोचा ही नहीं हमने ऐसा कि रस पदार्थ का जो गुण है, जो रस, वो तो जड़ है। आपका भ्रमणा है, वो है जो इधर जवाब आया था 2-3 जन का कि भ्रमणा, इधर के कहा एक जगह जवाब आया था कि भ्रमणा है। आपको भ्रमणा होती है। स्वाद कुत्ते का मैंने दृष्टांत तो दिया था कल ना, भूल गए ना, सोचा नहीं ना उसके ऊपर, क्योंकि बातों में लग गए थे। उसके ऊपर सोचना, प्रैक्टिकल करना कि कुत्ते को जो स्वाद आता था वो किसका आता था? हड्डी का, खून का, अपने खून का ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? आपको रस गुण का वेदन होता ही नहीं है, आपको आपका ज्ञान का ही वेदन आता है, ज्ञान का ही स्वाद आता है। लेकिन आपका लक्ष्य, आपकी रुचि, आपकी प्रीति, आपकी महिमा आम रस के ऊपर है, तो आपके रस को भूल जाते हो ना, आप आरोपित भ्रमणा करते हैं कि मेरे को तो वाह उसका स्वाद आया, क्या मीठा था, क्या मस्त था। उसमें क्या हो गया? विषय सेवन कहलाएगा, विष का सेवन। अपन फटाफट बोलते हैं विषय सेवन किया, विषय सेवन नहीं, विष का सेवन किया। विष का मतलब जहर, पॉइजन। आमरस खाया, उसमें तुमने आमरस का भी, हमने तो आमरस खाया, हमने पॉइजन थोड़ा खाया है। ज्ञानी बोलते कि विषय सेवन है, विष का सेवन है। क्यों बोला होगा विष का सेवन? तो आप बोलेंगे उसके निमित्त से राग द्वेष होता है ना, इसलिए विषय का सेवन। बराबर ने? उस रस में रस आ जाता है, इसलिए विषय सेवन। तो ज्ञानी बोलते को तो दूसरे नंबर का विषय सेवन है, उसके पहले एक विषय सेवन है, दिखता नहीं है। उसके पहले एक विषय का सेवन होता है, आपको दिखता नहीं है। आपको अपने स्वभाव को भूलकर जो भ्रमणा का सेवन हो रहा है ना, मिथ्यात्व का विषय सेवन, विषय रस, आपको ज्ञान का ही वेदन हो रहा था, ज्ञान का ही स्वाद आ रहा था, आपने अपने ज्ञान का स्वाद स्वीकारा नहीं, तो हो गया ना विषय सेवन। अपने आप की पॉइजन ले लिया, अपने आप की घात करी, और फिर उसमें राग और द्वेष करया, दूसरा बंध हुआ, दो बंध हुआ, दो मोह। मोह का दो प्रकार है, मालूम है? मोह दो प्रकार का, कौन सा? शुभ और अशुभ। दर्शन मोह और, तो आपने को दर्शन मोह ऐसा है कि अंदर छुपा रहता है, पता नहीं चलता। चारित्र मोह दिखाई देता है, आपको रस अच्छा लगा, बहुत मजा आ गई, तो वो कौन सा मोह है? चारित्र मोह है, वो दिखाई देता है, बढ़िया था वो, बहुत अच्छा रस था,
हाँ, अभी लाया ताजा रस था कि वो स्टोर वाला था, वासी? स्टोर वाला भी होता है ना, वासी खाते हैं ना अमेरिकन लोग, सब कितने वो डीप फ्राई में रखते हैं, अंदर में कितने बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए, वो भी खाते रहते हैं वासी खाना वाले। वैसा नहीं था, एकदम फ्रेश था, बहुत बढ़िया था। तो ऐसे वो राग द्वेष का सेवन हुआ ना, तो राग द्वेष का सेवन वो चारित्र मोह हुआ। तो दर्शन मोह क्या हुआ इसमें? तो कि तेरा ज्ञान का वेदन हो रहा था, तेरा ज्ञान को, तेरा ज्ञान का स्वाद आ रहा था, ज्ञान का स्वाद आ रहा था, उसको भूल गया तूने, तो मान लिया कि मेरे को तो रस का वेदन आया, वो मिथ्यात्व का सेवन हुआ। समझ आया कि नहीं आया? दर्शन मोह वो समझ में नहीं आ रहा ना, पॉइजन है ये ना, ये दिखाई नहीं देता है वो दर्शन मोह। मालूम ज्ञान ही बिन सदगुरु को ये न भेद कहे। इधर सदगुरु बिना ये कौन समझाएगा कि मेरे को दर्शन मोह हो रहा है। अपन चारित्र मोह के हिसाब से भी खाना राग हो जाए, चलो राग द्वेष नहीं करे, ऐसे ही खा लेते हैं, तो क्या वैसे ही खाओ तो भी राग द्वेष होगा। वो ज्यादा ज्यादा मंद कसाई कर पाएंगे और कसाई नहीं बन पाएंगे। क्यों? दर्शन मोह खड़ा है, भ्रांति खड़ी है, भ्रमणा खड़ी है। जहां तक आपको रस्सी में सर्प दिख रहा है तो आपको भले चिल्ला चिल्ली नहीं करेगा तो भी सूक्ष्म तो भय लगते रहेगा, सांप है सांप है। क्योंकि मान्यता में, भ्रमणा में तो क्या है? सांप ही है। भले लकड़ी से पकड़ेंगे, सांप को पकड़ने का दूर से लकड़ी गया, उसका आता है जो चिमटा लेके आ जाएंगे। लेकिन मान्यता में, भ्रमणा में क्या है? रस्सी नहीं है, सांप है। वो मोह मिथ्यात्व मोह है। जहां तक आपको रस्सी में सांप दिखता है वो है मिथ्यात्व मोह, और सांप मानकर जो डर लगता है, चिल्ला चिल्ली होती है, बीपी बढ़ता है, जो भी होता है वो है चारित्र मोह। अभी आप बोलते मेरे को बस शांति रहनी चाहिए, भय नहीं लगना चाहिए, सांप आए तो पहले बाजू में आए तो मैं निर्भय रहूं, तो कि भाई इसके लिए पहले वाला भ्रमणा निकाल दे कि रस्सी है सांप नहीं है, फिर कितना भय लगेगा। तू रस रहित है, गंध रहित है, शब्द रहित है, रस रहित, शब्द रहित, स्पर्श रहित, केवल जानने देखने वाला चैतन्य स्वरूपी है। आपको चेतना को जीव चेतना गुण, जीव तो चैतन्य गुण से बना हुआ है, तो जानना होता है आपको, रस का वेदन नहीं होता है, होता है ज्ञान का वेदन। आपको ना ज्ञान वेदन में आपने जो गुरु में लिखा है, ज्ञान वेदन का अभ्यास करना होता है, ज्ञान का वेदन मानते हो, रस का वेदन। पहले मान्यता में आया, मिथ्यात्व मोह हुआ, दर्शन मोह हुआ, और फिर चारित्र मोह में अच्छा बुरा करेंगे। बस ठंडा, अरे यार रस तो मीठा था लेकिन ठंडा नहीं था, थोड़ा बर्फ में रख दिया या फ्रीज में रख दिया तो अच्छा था। ऊपर ऐसे धूप 12 बजे तो धूप आएगी नवीन भाई। रूपल बोली यार ठंडा तो चाहिए, गर्मी में तो अब खला रस खिलाते है, रस ऐसे भी गर्म, गर्मी में रस, गर्म रस तो और गर्म पड़ेगा ना, थोड़ा ठंडा रस होगा तो अंदर जाके गर्म होगा, फिर गर्मी करेगा, ये तो खाते ही गर्मी हो जाएगी। वो हो गया चारित्र मोह। राग द्वेष किया ना, अच्छा बुरा किया ना, तो वो दिखाई देगा। लेकिन मैं चखने वाला हूं, मुझे रस का स्वाद आता है, उसमें दर्शन मोह हो गया। मैं रस रहित हूं, मैं रस रहित हूं, तो रस मेरे में आएगा कैसे? रस का स्वाद कैसे होता होगा? स्वाद तो ज्ञान, स्वभावी आत्मा है, तो ज्ञान का स्वाद आए ना। दर्पण के सामने रस रख देना। बहन जी, आपको जब रस खाने का इच्छा हो जाए, मन हो जाए ना, तो खाना पहले दर्पण के सामने थोड़ी 5 मिनट रखना, आप बैठ के उससे थोड़ा बातचीत करना दर्पण के साथ कि भाई ये कैसा रस लग रहा है तेरे को, बोलेगा ना, और वो तो बोलेगा अरे क्या मस्त दिखाता है, भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और टेस्ट, चमची से उसको खिलाना, थोड़ा टेस्ट तो कराओ, फिर उसको जवाब देना है। बोले वो बोले कैसे टेस्ट किया बिना कैसे बताऊं, खट्टा है मीठा है, लगाना थोड़ा,
तो सामने बैठना और जो तुम्हारा मुंह जहां दिखता होगा ना वो मुंह को खिलाना। पागलपन जैसा लगेगा नहीं, मुक्ति पागलपना निकल जाएगा। सामने बहना दर्पण के एग्जैक्ट, हाथ में कटोरी में रसगुण रस आमरस रसगुल्ला रखने का, और दर्पण के सामने एग्जैक्ट जहां आपका मुंह आता है ना वहां चम्मच से चखाना। और बोले ये पागल परे की बात है, पागल कहेंगे हमको दुनिया। क्यों पागल कहेंगे? कि दर्पण में तेरा चेहरा का प्रतिबिंब है और वो थोड़ा खाएगा, वो तेरा चेहरा नहीं है, दर्पण है। वो तो दुनिया तो ऐसे बोलेगी, बराबर ना। लेकिन आपको मान्यता में क्या, नहीं नहीं मेरा तो चेहरा है, मेरा तो मुंह में मैंने डाला, मैंने दर्पण में थोड़ा डाला है, मेरे मुंह में डाला है। तो ये मुंह में डाले न वो मुंह में डाले, मैं कौन से मुंह में आए स्वाद आएगा? कौन से मुंह में स्वाद आएगा? थोड़ा थोड़ा जवाब आ रहा है, सत्संग का थोड़ा पहले नहीं तो आप जल्दी बोल देते हैं कि ये मुंह में स्वाद आएगा, उधर थोड़ा आएगा। उधर तो जड़ है ना, दर्पण तो जड़ है ना, बराबर ना। और दर्पण में चेहरा तो है ना आपका। कभी नहीं सोचा है ना ऐसा, कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है ना कि दर्पण वाला मतलब दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है मात्र। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, वो भी इसे दिखाने के लिए आपको बताया है। जब दर्पण की ओर से सोचेंगे तो दर्पण में दर्पण ही है। आप हाथ लगा के देखना, आपका मुंह का स्पर्श भी नहीं होगा, दर्पण का ही स्पर्श होगा। तो वो दर्पण वाला मुंह नहीं खा सकता है, लेकिन ये वाला मुंह तो खाता है। मस्त टेस्ट आती है ना। तो अभी वो भी आपने बोल दिया कि मुर्दे वाला मुंह नहीं खाता है, मुर्दे वाले को टेस्ट नहीं आता है। इसलिए ये जड़ मुंह की तो महत्ता है ही नहीं, इसकी भी महत्ता नहीं है। आपने बोला मुर्दे को रसेंद्री जीव तो है लेकिन ज्ञानेंद्री नहीं है। आपने बोला ना ज्ञानेंद्री नहीं है, तो ज्ञानेंद्री रस शक्ति है ना, ज्ञानेंद्री रस शक्ति है ना। गई भ्रमणा? ज्ञानेंद्री जानती है रस ऐसा है, रस में जो खट्टा मीठा कड़वा कसैला जो भी रस है, ज्ञानेंद्री जैसे दर्पण में सामने वाली चीज दर्पण में गए बिना, दर्पण उधर आए बिना, जैसा दर्पण कलर दिखाता है, दर्पण का एक ही गुण है कि सामने आकार और कलर, जो भी कलर है होगा, जैसा कलर होगा वो कलर दिखाई देगा, जो आकार होगा वो आकार दिखाएगा। दर्पण के तो जड़ है, लेता है दृष्टांत के लिए कि वो आकार और कलर दिखा देगा। ज्ञान तो ऐसा है ना, स्वपर प्रकाश, कलर वर्ण गंध रस स्पर्श अरूपी रूपी सबको जान सकता है ना। सर्व ज्ञान तो सर्व स्वपर प्रकाशक है ना, सर्व गुणों सबका जानता है। तो वो दर्पण सामने वाला अपने मुंह में खिलाया उसको खाली रस को बताता है। वैसे ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ सामने वाला पदार्थ का ज्ञान में ज्ञान हो जाता है। ये जो आपको बैठ गया तो आपका दर्शन हो जाएगा। तब आपको ये लगेगा कि मैं रस रहित ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। चेतना गुण सहित जीव को रस रहित है, रस का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान का ज्ञान होता है। रस का ज्ञान फिर कहलाता है व्यवहार है, रस का ज्ञान कहलाता है, वो व्यवहार है, हो जाता है। परमात्मा बहुत आ रहे हैं नहीं, रस का ज्ञान हो जाता है। रस शाम को बहुत प्रश्न आएगा, इसके पहले आपको प्रैक्टिकल करके फिर प्रश्न करना। मैं इतना स्पष्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा तो थिंकिंग करना ना, तो बैठेगा। क्योंकि अनंत काल से उल्टा सोचा हुआ जल्दी तो दिमाग में उतरेगा ही नहीं कि ये क्या बता रहे हो, कभी सुना ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है कि ये मुंह में जाता तो कि रस नहीं मालूम पड़ता है हमको। तो अभी तो चलो हमारे जब खाने के टाइम आपके बाजू में बैठ के दिखा, देखो इसमें खट्टा है, इसमें ज्यादा तीखा है, बहुत तीखा है, कम तीखा है, मीठा है, बराबर ने कैसा पता चल जाता है कि नहीं?
पूरे पूरा मीठा है आज तो, है पूरे पूरा पूर्ण परमात्मा। आपको पूर्ण परमात्मा लक्ष्य में रखना कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं। समझ गए होंगे, बहने जल्दी समझ जाएंगे। गंध रहित, रस रहित, जय एक मैं इंद्रिय का समझाता हूँ, बाकी की इंद्रिय का आप समझ लेना। जैसे रस रहित हूँ तो गंध रहित भी हूँ। नाक का क्रिया उसमें भी ऐसे ले लो कि नाक में जो गंध का ज्ञान है वो ज्ञान का ज्ञान है रियल में, और गंध का ज्ञान फिर कहलाता है। जैसे दर्पण में दर्पण की जो अवस्था है, चेहरे की अवस्था तो कहलाती है। हाथ लगा के देखा तो दर्पण की अवस्था ही हाथ में आता है, दर्पण ही हाथ में आता है। चेहरा की अवस्था प्रतिबिंब कहलाता है कि दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब होता है, कहलाता है। लेकिन रियल में होता क्या है? दर्पण। वैसे वो रस गुण का स्वाद आया ऐसे व्यवहार से कहलाता है, रियल में तो ज्ञान का स्वाद आता है। अरे अभी दर्पण वाले मुंह में भी नहीं आएगा ना, ये मुंह में भी नहीं आएगा, ज्ञान का ही ज्ञान होगा। इस तरह से आप जो आप प्रैक्टिकल करके करेंगे तो आपको रस का रस छूट जाएगा, इंद्रिय का विषय का रस जहर छूट जाएगा, और चैतन्य रस आनंद आपको आते रहेगा। फिर रस हो कि टीवी देखते हो कि जगत को देखने जाओ, दृश्य देखो। अभी आपको प्रैक्टिकल सब में करना है। कोई शब्द बोले, अपना प्रैक्टिकल बार बार तो वही आता है ना। शब्द कौन बोलते हैं जनरली? अपना एग्जाम्पल किसका आता है? सासू बहू का ही। एकता और रूपल, बराबर ने? एकता और रूपल दोनों का आता, अपन तो वही दृष्टांत लेना, सासू बहू का ही लेना शब्द। या तेरी सासू का ले, तेरी सासू अभी है नहीं इसलिए, नहीं तो तेरा ले लेते हो। हाँ जरा એટલે સાસુ નથી રહેવું, કેમ કે વહુના રોલમાં સાસુને कुछ भी बोल सके। लेकिन अभी जो खुद को पता चला कि जब मैं बहू थी सासू को कितना दुख होता होगा, जब अभी सासू बनी तब पता चला। बराबर ने कि मेरी सासू को क्या होता होगा, जब सासू बनी तब पता चला। और आजकल की बहू, आजकल की सासू को तो बहुत संभालना पड़ता है। वो काल की सासू तो बहुत अच्छी थी कि हमको संभाल लिया, लेकिन आजकल की बहू को, आजकल की सासू को बहुत प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम्पल है, सब बहू ऐसी नहीं होती है और बहू सासू ऐसी नहीं होती है, लेकिन जनरल एग्जाम्पल है। नहीं इसमें कोई ले नहीं लेता। नहीं इधर हमारे रिंकल और भाभी इधर ही बैठे हैं, बोलेंगे हमारा ही दृष्टांत तूने दे दिया। तो जनरल बातें होती है भाई। संसार में एक जनरल कहलाता है कि सासू और बहू बहुत प्रेम भी होता है, सासू और बहू को बहुत प्रेम भी होता है, और सासू बहू को थोड़ा होता है, होता है। वो तो संसार है ना। संसार पता कब चले। लेकिन इस शब्द की बात मेरे का शब्द से एग्जाम्पल लिया था मैं। सासू बहू का तो थोड़ा मजाक किया आपको, थोड़ा आया, बाकी शब्द से ही होता है ना संसार। शब्द से हमने थोड़े दिन पहले हमने मैं घूम रहा था उधर और सनराइज ले रहा था सिल्वर में। शब्दों का संसार, फिर उमेश अंकल वो भी आया था, मैं बताया देखो ये शब्दों का संसार। वो अभी वो वर्कर लोग आए हैं ना काम करने को, सब तोड़ फोड़ चल रही, बहुत रिनोवेशन हो रहा है, तो वो लोग उधर रहते हैं, तो ज़्यादा आने आया तो वो लोग की जो वर्कर लोग के लिए जो टॉयलेट है उसकी टंकी छोटी है, वो हिसाब से बनाई होगी। उस समय इतना नहीं सोचा कि तो टंकी जल्दी खाली हो जाती है, तो सुबह सुबह खाली हो गई। तो जो चालू करने वाला वो नेपाली गाड़ी धोता है, तो वो उस गाड़ी धो रहा था, उसको बार बार बुला रहे गए, तू पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, चाले लाओ। तो वो थोड़ा नेपाली था, कुड़ू था थोड़ा, तो आता हूँ। फिर वो आके उनको सबको बोलने लग गया शब्दों में। देखो क्या संसार खड़ा हो गया, बताता हूँ आपको। अरे तुम तो खाली मुंह धोने में ही 2-2 बाल्टियां गिरा देते हो, तुम लोग आते ही कितना पानी खत्म कर रहे हो, तुम लोग को पानी का विवेक नहीं है, तुम कितनी बार बोलता हूँ पानी मत गिराओ इतना।
अभी ये शब्द क्या आया, मुंह धोने में तुम 2-2 बाल्टी गिरा देते हो तो सामने वाले को चोट लग गई, ए तू ऐसे कैसे बोल सकता है, और गाली दे के बोला। तो उसने सामने गाली दी, पहले गालियों से बात हुई, गाली बढ़ती गई, मैं इधर देख रहा था, मेरी गाली तक तो अभी ठीक है। फिर वो बोला कि तू, वो ऊपर था, ऊपर बैठा था, तो बोले तू नीचे इधर लकड़ी ली, उसने लकड़ी ली, मारा मारी तक आ गए। मैं बोला भगवान, फिर मैं जाके दोनों को छुड़ाया। मैं तो क्या बात है, इतने झगड़ा तक जा रहे हो, तो क्या पानी का हो गया, मैं तो पानी खत्म हो गया चालू कर दे। लेकिन वो बोले कैसे बोलता है, मैं बोला जब शब्दों को छोड़ दो ना यार, कहने का भाव पकड़ोगे, तुम पानी कम गिराओ, नहीं ऐसा कैसे बोला वो, हमने तक गिराते नहीं हो। फिर वो बोला कि मेरे को इतनी गाली बोली, मैं तो गाली कहाँ लगी तेरे को, बोली तो तू क्या बोला, तू ऐसा क्यों बोलता है, तेरी भाषा कंट्रोल रखने, तू बोलता है ऐसा, फिर वो गाली कोई दे, वो नहीं सहन करना है। और खुद ऐसे बोला, अभी ऐसी भाषा नहीं करी कि पानी कम गिराओ, आप इतना ही बोलना था ना, क्यों ऐसा बोला कि तू 2-2 बाल्टी मुंह धोने में निकाल देते हो। नहीं मैं कैसे सहन करूं, कितना समझा मैं, तभी इतना चला कि देखो ये संसार इसलिए बढ़ता है, सुना ही देता था दोनों को ज्ञान। मैं बोला दोनों को ज्ञान और गायक ही दिख रहा था, लेकिन कितना विषय बढ़ गया, कितना कसाय बढ़ गया, मारा मारी तक पहुंच गए थे। तो ठीक है, सब लोग फिर आ गए, वॉचमैन भी आ गए, मेरे को देखा, वो लोग भग के आ गए, उनको छुड़ाया। लेकिन बात एग्जाम्पल है, तो उसमें डीप आप उसमें ज्यादा सोचने मत जाना। सोचना यह है कि शब्द को पकड़ा है, उसके शब्द को नहीं देखा, उस समय ज्ञान को देखा होता तो क्या होता, झगड़ा होता। उसने कुछ बोल दिया तो क्या तू क्यों पानी गिराते हो, 2-2 बाल दिया, मेरे को तो ज्ञान हुआ, मैं तो ज्ञान हूँ, वो क्या है, वो किधर मेरे को बोला है, जिसको बोला वो मैं हूं नहीं, और वो किधर बोलता है, वो भी जानता है। जैसे आप जानते हैं ना, वैसे बोलने वाला भी, सासू बहू ध्यान रखना, सासू भी जानती है, बहू भी जानती है, सासू सासू नहीं है, बहू बहू नहीं है, सासू भी आत्मा है, बहू भी आत्मा है, दोनों जानते हैं। जो पता खुद का चल जाता, सामने का भी चल जाएगा ना, तो वो कहाँ बोलते हैं, वो भी जानते हैं मेरे जैसे, और वो मेरे को किधर बोले, मैं भी जानता हूं। तो ये शब्द अभी बोले, शब्द क्या है, ब्रह्मणा, शब्द पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल में, क्योंकि शब्द तो पुद्गल का गुण है, तो उसका पुद्गल का परिणमन हुआ, आवाज आया ना, वैसा हुआ आवाज है, शब्द आवाज रूप निकला, ये गले के रूप निकला, इधर से निकला, आवाज है, शब्द है। वितरागता लानी हो तो ऐसे आएगी कि मैं शब्द रहित हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। आप बोले कि संसार में कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो रहना है, अभी भी रहना है, नहीं संसार में रहना नहीं है ना, तो संसार से छूटने की तो बात बता रहे हैं, वापिस पड़ी है संसार की, वापिस चिंता उसकी जाता, अरे इससे तो छूटना है, तो देख अभी तो रहे हो ना, इतना तो अनुभव हो गया, और रहना है, संसार से कैसे छूटना वो बता रहे बात, तो वापिस वो उसमें क्यों बीच में ला रहे हो। ये तो वितराग बनने की बात है प्रभु। कि जीव को चेतना गुण जानने से मैं चैतन्य जानने देखने वाला हूं, तो शब्द रूप रस रूप जो ये पुद्गल की दुनिया है ना, वो पुद्गल की दुनिया अपने को कुछ छूती नहीं है। गुरु माँ ने एक थोड़ी भक्ति एक ही कड़ी हुई, भाई पूरी नहीं हुई, बहुत भावनाएं होनी थी कि एक भक्ति पूरी करनी है, लेकिन हो नहीं पाई। आगे की 2 कड़ी याद है मेरे को, फिर आगे बना नहीं पाए तबियत के कारण, भावना बहुत थी। पुद्गल की दुनिया है रे, दुनिया है रे, उसमें फंसा चेतन राम, ज्ञान वेदन करिए और भेद बने जाइए, आओ आत्म राम। वहां तक तो उनका हो गया, आगे मेरे को बोलते हैं कि अपन बहन के बैठ के करेंगे, लेकिन रह गया। फिर तो तबियत ऐसे है, फिर बोला जाने दे, मैं तो मेरा काम कर लूँ, भक्ति नहीं हो के हुए, मैं तो मेरा मस्त हो जाऊं। पुद्गल की दुनिया है सब, उसमें कोई भटकना नहीं, ज्ञान वेदन करना। आपको ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान की अनुभूति होती है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान के ऊपर नहीं है। ज्ञान का कल बताया था ना, सब प्रैक्टिकल बताया, ज्ञान का लक्ष्य, जीव का लक्ष्य जीव के ऊपर नहीं है, जीव का लक्ष्य अजीव के ऊपर है। शब्द इसलिए सासू बहू का दोनों का झगड़ा हुआ हमारे, समझो चलो सासू बहू भूल जाओ, अभी दृष्टांत दे दिया है, दोनों नौकरों का लेते हैं।
तो नौकर का दोनों का झगड़ा तब हुआ कि दोनों ने शब्द को देखा, शब्द को पकड़ा, फिर शब्द से वो गाली रूप शब्द के वो जो बोलने रूप शब्द, फिर मारा मारी तक पहुंच गए। तो वो पूरा संसार खड़ा क्यों हो गया, समझा? पुद्गल की दुनिया शब्द रूप रस गंध रूप है, उसमें अपने चेतन राम फंस गया भ्रमणा से। क्या फंस गया? तो क्या दिखता है ज्ञान, वेदन में आता अपना ज्ञान, अनुभव में आता अपना ज्ञान, ज्ञायक भाव, और मानता है ये सपनों की भ्रमणा की दुनिया है ये। तो क्या करना, सपना तोड़ने का क्या बताया गुरु माने? ज्ञान वेदन करिए अवेद बने जाइए, आओ आत्म राम। हे आत्म राम, हे आत्मन भगवान, तू तो ज्ञान वेदन कर और अपने में अभेद बन जा। पुद्गल की दुनिया में मत फंस और पुद्गल की दुनिया की चिंता छोड़ दे। चले गए अपने में मस्त होते होते, समाधि पूर्वक छोड़ के चले गए ना, तो अपनी मस्ती में अपने को बोध देके गए। पुद्गल की दुनिया तो चेतना गुण सहित ज्ञान स्वभाव, तो रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, स्पर्श रहित, शब्द रहित, नास्ति से लिया। तो अभी आपको वो तो हो गया ना कि जड़ पदार्थ, ये तो शब्द पुद्गल का गुण है, मेरा गुण नहीं है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। तो अव्यक्त अर्थात इंद्रियों ने गोचर नथी एवो, अभी अव्यक्त, अव्यक्त इंद्रिय गोचर नहीं है, चैतन्य आत्मा। प्रश्न क्या है था, हम एक तंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है कि जिससे मैं, लक्षण मेरे को दिखाओ कि उसके मैं पहचान करूं। तो लक्षण बता रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं कि पहले तो जो तू दिखाई देता है ना वैसा वाला है ही नहीं। अपने को क्या दिखाई देता है? पुद्गल, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श, उसके पहले तो दिखती हुई दुनिया से भेद करा दिया कि जो तेरे को ये सब दुनिया दिख रही है ना, वो जीव का स्वरूप ही नहीं है, वैसा जीव है ही नहीं, क्योंकि वो पुद्गल का स्वरूप है, टोटल पुद्गल है। जितना भी आपको दिखाई देता है, जितना आपको इंद्रियों में, विषयों में, स्पर्श के या गंध के, रस के, स्पर्श में जो भी है वो सब पुद्गल है। अभी लिया अव्यक्त, इंद्रियों ने गोचर नहीं, इंद्रियों को गोचर नहीं है, इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देगा। अति इंद्रिय है ना आत्मा, तो आत्मा तो अरूपी है। इंद्रियों का तो नेचर क्या है? रूपी को देखने का, रूपी का। आंख से क्या देख सकती है? रूप का। कान से शब्द, बराबर ना, कान से शब्द को ही सुन पाएगी। एक एक इंद्रिय है, अपने अपने विषय को ही कर सकती है। कान से तू रस नहीं चख पाएगी, कान से रस का काम इसका डिपार्टमेंट है, बराबर ना। इंद्रिय गोचर ऐसा आत्मा, इस जड़ पदार्थ में तुम ऐसे भेद करके कर सकते हो, लेकिन वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय है, अरूपी है। अरूपी का ज्ञान आत्मा को लक्ष्य में लेना हो, तो अरूपी आत्मा का अनुभव करना है, लक्ष्य में लेना है, तो अरूपी ज्ञान धारा को पकड़नी पड़ेगी आपको। इंद्रिय गोचर से नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, मन से प्राप्त नहीं होगा, बुद्धि से प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न था ना भाई साहब, बुद्धि गोचर नहीं है, आत्मा बुद्धि गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, आत्मा अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने से वो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आप इंद्रिय ज्ञान से कितना भी प्रयत्न करो नहीं होगा। शास्त्र ज्ञान से तो हो जाएगा कि नहीं? शास्त्र ज्ञान से आत्मा नहीं ज्ञान हुए। पढ़ो पढ़ो, 1 शास्त्र, 2 शास्त्र, 50 शास्त्र, 1000 शास्त्र, 9 पूर्व, 11 अंग, आत्मज्ञान, आत्मा उसकी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? कि आत्मा, शास्त्र ज्ञान तो जड़ है ना, शब्द, और धारणा करता है बुद्धि। शब्द का धारणा बुद्धि में होती है, आत्मा बुद्धि गोचर है नहीं, इंद्रिय गोचर है नहीं। तो क्या हमको, हमारे पास तो साधन वही है, हमारे पास तो वही साधन है, बुद्धि और इंद्रिय। तो फिर हम आत्मा को कैसे पहचानेंगे?
पहचाना जाता है कि नहीं, वो विश्वास आ रहा है। हाथी के पास तो क्या था, उसके पास तो भी बुद्धि इंद्रिय थी, सिंह के पास क्या था, बुद्धि और इंद्रिय थी, फिर भी उन्होंने आत्मा को पहचान लिया। तो पहचाना तो जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो कि जैसे उन्होंने पहचाना वैसे आप पहचानो। जो हाथी कर सकता है, सिंह कर सकता है, तो अपन तो मनुष्य है ना, तो उसकी कोई कला होगी, जो कला उनको प्राप्त हो गई, तो वैसी ज्ञान कला अपने को प्रकट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंद्रिय गोचर तो है नहीं, बुद्धि गोचर है नहीं, शास्त्र गोचर, शास्त्र का अभ्यास करेंगे, शास्त्र पंडित करो कितना हो, तो उससे नहीं प्राप्त होगा। आत्मा के बारे में ज्ञान होगा शास्त्र में, आत्मज्ञान नहीं होगा थोड़ा शास्त्र में भक्ति है नहीं, मैं तो भूल गया हमें ब्रेक से एक भक्ति है ना, मैं तो बोलने के अंदर जाता हूँ, मेरे को शब्द का रूप का टाइम का 11:15 ब्रेक। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ब्रेक तो सुखधाम तो बाद में एंड में होता है। हाँ फेसबुक में कितना 15 मिनट का के 15-20 मिनट में हो जाएगा ना, 20 मिनट 15 से 20 मिनट में सब लोग आ जाएंगे, 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट तक में हो जाएगा। तो अभी 20 मिनट का ब्रेक। ओम शांति।